वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। जैसा कि बोर्ड पे आज देख रहे हैं, आज का टॉपिक है अर्थ मटेरियल, यानी अर्थ पृथ्वी, मटेरियल यानी पदार्थ, पृथ्वी पदार्थ। ये क्या होता है जरा समझिए। वह स्थिति, यह एक प्रकार का पोजीशन होता है जो पृथ्वी के क्षेत्र, पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग अर्थ मटेरियल कहते हैं। याद रखिएगा, अर्थ मटेरियल वह स्थिति है जो पृथ्वी के क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, उसे अर्थ मटेरियल कहते हैं। अर्थ मटेरियल क्या होगा? वह स्थिति जो पृथ्वी के क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ मटेरियल कहते हैं। और अर्थ मटेरियल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। अर्थ मटेरियल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। अर्थ मटेरियल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है डिक्लाइनेशन, और इसी को हिंदी में कहते हैं दिक्पात। पहला जो है ये होता है आपका डिक्लाइनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दिक्पात। उसके बाद होता है इंक्लाइनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं नमन कोण। ये जो है दूसरा होता है इंक्लाइनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं नमन कोण। और इसी तरह से एक तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल फील्ड, जिसको हिंदी में क्षैतिज क्षेत्र कहते हैं। और ध्यान देना है, दिक्पात को हम लोग थीटा से लिखते हैं। अब आगे जब हम लोग दिक्पात पढ़ेंगे तो वहां पे इसको इंडिकेट करेंगे थीटा में। नमन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, और हॉरिजॉन्टल क्षेत्र यानी क्षैतिज क्षेत्र को हम लोग bx से लिखते हैं। अब देखिए, अब इस तीनों चीज को हम लोग बारिश से पढ़ेंगे, तो एक बार और समझ लीजिए कि अर्थ मटेरियल क्या होता है। यह स्थिति है, वह स्थिति है जो पृथ्वी क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ मटेरियल। अर्थ मटेरियल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है डिक्लाइनेशन, दूसरा है इंक्लाइनेशन, उसके बाद तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल फील्ड। हिंदी में इसको कहेंगे क्षेत्र, मतलब दिक्पात कहेंगे, नमन कोण कहेंगे और क्षैतिज क्षेत्र कहेंगे। ये तीन तरह के आपके अर्थ मटेरियल है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिक्लाइनेशन को नहीं पढ़ाएंगे, तो मन में आएगा कि डिक्लाइनेशन को पहला हेडलाइन तो डिक्लाइनेशन होना चाहिए, तो डिक्लाइनेशन को अभी नहीं पढ़ाएंगे, नहीं अभी इंक्लाइनेशन को पढ़ाएंगे और नहीं हॉरिजॉन्टल फील्ड को पढ़ाएंगे। तो ये तीनों चीज अभी समझ में आपको नहीं आएगा, ये समझ में तब आएगा। इससे संबंधित दो छोटे छोटे और भी टॉपिक हैं, उसको यदि हम पढ़ा देंगे तो ये टॉपिक आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए, और उसके बाद हम इससे समझने के लिए दो छोटा छोटा हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग हेडलाइन देंगे डिक्लाइनेशन का। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन और हॉरिजॉन्टल फील्ड को समझने से पहले कुछ चीजों को और जानना है, ताकि इसका यूज करके हम लोग उस टॉपिक को आसानी से सीख सके। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आपको समझना होगा ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, यानी भौगोलिक यमोत्तर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को ही भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। यानी याद रखिएगा, जो
अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम लोग जो है भौगोलिक योमोत्तर कहेंगे। यानी अब जहां पे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वर्ड आए तो इसका मतलब ये समझिएगा, ये जो होगा अर्थ का यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चीज को समझना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन यानी चुंबकीय योमोत्तर। तो ये क्या होता है, किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ये याद रखिएगा, चुंबकीय योमोत्तर क्या होता है, जो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह होगा चुंबकीय योमोत्तर, और जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसको हम लोग कहेंगे भौगोलिक योमोत्तर। बस दो ही वर्ड याद रखना है। भौगोलिक के लिए, चूंकि पृथ्वी से संबंधित जो भी घटनाएं वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, तो चुंबकीय जो है पृथ्वी से संबंधित जो फील्ड उत्पन्न हुआ उसको हम लोग भौगोलिक योमोत्तर बोलेंगे। जो मैग्नेट यानी चुंबक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लोग चुंबकीय योमोत्तर बोलेंगे। उसके बाद देखिए एक चीज और याद रखने वाला बात, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। एक ही स्थान पर लिया जाता है जब दोनों को, पहले दोनों अलग अलग है, ये पृथ्वी से संबंधित अलग है और चुंबक से संबंधित अलग है। अब क्या कहता है कि दोनों को एक ही स्थान पे लिया जाता है, मतलब जो अर्थ यानी भौगोलिक योमोत्तर और चुंबकीय योमोत्तर दोनों को एक ही साथ लिया जाता है, तो दोनों के कारण अलग अलग स्थिति में अर्थ मटेरियल प्राप्त होता है। ये दोनों के अलग अलग स्थिति में जब दोनों को एक साथ लेंगे, इस स्थिति में अलग अलग तरह के मैग्नेटिक मटेरियल प्राप्त होता है, जो कि अभी देखे थे 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल था, जिसमें सबसे पहला था दिक्पात, उसके बाद था नमन कोण और तीसरा था क्षैतिज क्षेत्र था। तो आइए, वह जो क्षेत्र था वह मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही यूज था। तो आइए सबसे पहले इसको अच्छे से यहां तक उतारिए, उसके बाद हेडलाइन दीजिए डिक्लाइनेशन यानी दिक्पात। तो इस तरह से इसको घेरना आपको नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए घेरे थे। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग तीनों ये समझेंगे, डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन और हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। और तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग दिक्पात को समझेंगे। तो दिक्पात में हम ये बता दिए हैं कि भौगोलिक योमोत्तर और चुंबकीय योमोत्तर के बीच के कोण को डिक्लाइनेशन कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो बना उसको हम लोग चुंबकीय योमोत्तर कहे थे, जो पृथ्वी के क्षेत्र के वजह से उसको भौगोलिक योमोत्तर कहेंगे। अब जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या बनेगा, एंगल बनेगा। उसी एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दिक्पात कहते हैं। तो यहाँ पे भौगोलिक योमोत्तर और क्या हो गया, चुंबकीय योमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, डिक्लाइनेशन कहते हैं। अब मन में आता होगा कि इसका एंगल कैसे बनाएंगे, जरा डायग्राम भी बना के दिखा दीजिए। तो डायग्राम बना के हम तीनों का एक ही साथ हम बना देंगे और वहीं पे समझा देंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो आप याद रखिएगा, भौगोलिक योमोत्तर और चुंबकीय योमोत्तर के बीच के कोण को हम लोग डिक्लाइनेशन कहते हैं, उसको हम लोग थीटा द्वारा सूचित करेंगे। उसके बाद इंक्लाइनेशन यानी नमन कोण क्या होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र
और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को इंक्लाइनेशन कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, जो कि डायग्राम बनाएंगे वहां पर पता चल जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड कहेंगे। क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक भूमध्योत्तर और चुंबकीय योमोत्तर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का घटक मैग्नेटिक मेरिडियन यानी चुंबकीय योमोत्तर में क्षैतिज दिशा में होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फील्ड कहते हैं। तो ये तीनों को हम लोग एक साथ एक ही डायग्राम में समझाएंगे और इससे संबंधित तीनों का जो भी फार्मूला प्राप्त होगा उसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये कोई हार्ड चीज नहीं है। आप दोनों चीज के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इस दोनों को पहले बता दिए। यदि हम एकाएक लिखते भौगोलिक योमोत्तर और चुंबकीय योमोत्तर तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये उटपटा टाइप से वर्ड लगता। अब आप समझ गए हैं भौगोलिक मतलब हो गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम लोग भौगोलिक बोलते हैं। उसी तरह से चुंबकीय भूमध्योत्तर के योमोत्तर के बारे में भी हम समझा चुके हैं। तो अब आपको ये दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक बार इसको लिख करके एक बार पढ़ लीजिए तो आपको बिल्कुल ये सारा चीज समझ में आ जाएगा क्या है। अब आइए इस सभी चीज का हम ऑपरेशन करेंगे, इसका एक डायग्राम बना के। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन और हॉरिजॉन्टल फील्ड के बारे में। अब इसी चीज को एक डायग्राम के माध्यम से समझिए और अभी इधर ध्यान नहीं देना है या इस पे दिमाग मत लगाना है। यदि इधर और उधर दिमाग लगाइएगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे हम कुछ बताएंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा। ये 11th का कुछ टॉपिक का यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए पहले हम डिक्लाइनेशन को समझाते हैं। समझ, यहाँ पे है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो देख रहे हैं, जो रियल लाइन को दिखाए हैं, ये रियल लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यानी चुंबकीय योमोत्तर है। और ये डॉट डॉट लाइन के द्वारा जो रिप्रेजेंट किए हैं इसको हम लोग मान लिए जोग्राफिकल मेरिडियन यानी भूगोलिक योमोत्तर मान लिया। अभी जस्ट क्या पढ़े थे कि ये भौगोलिक योमोत्तर और आपका चुंबकीय योमोत्तर के बीच का जो कोण है उसी कोण को हम लोग कहे थे दिक्पात कहते थे। अब इस चीज को समझा रहे यहां पे समझिए। मान के चलिए इसको दो भाग में बांट देते हैं, इस तरह से समझिए। यदि इसको आप मान लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको मान लें तो ये वाला जो पार्ट्स होगा ये ऊपर वाला ये ज्योग्राफिकल हो जाएगा यानी भूगोलिक। अब इस दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो एंगल हो, क्योंकि इस तरह हो गया तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो जो इस दोनों के बीच का कोण होगा उसी कोण, देखिए ये और इसके बीच का जो कोण है उस कोण को हम थीटा लिखे हैं। तो यही कोण जो होगा उसी कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कहते हैं। तो आपको दिक्पात समझ में आ गया होगा कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन और यहाँ पे जोग्राफिकल मेरिडियन, अब इस दोनों के बीच का जो एंगल है यानी भौगोलिक योमोत्तर, थोड़ा सा वर्ड उठपटा टाइप का है, और यहाँ पे चुंबकीय योमोत्तर के दोनों के बीच का एंगल देखिए थीटा है। इसी थीटा को हम लोग कहेंगे दिक्पात कहेंगे। दिक्पात समझ में आ गया होगा। अब एक लिखे थे हम लोग इंक्लाइनेशन यानी नमन कोण। तो नमन कोण के बारे में आप परिभाषा को एक बार पढ़िएगा तो लिखा होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र।
तो इस दोनों के बीच में जो है ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या मान लिए हैं, बी। ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी। और ये क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जो बी एच, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और ये क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या बोले थे बाबू, इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है उसको इंक्लाइनेशन। अब आइए थोड़ा सा 11th का एक टॉपिक है, उस चीज को समझिए। आपको इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन समझ में आ गया होगा। अब हॉरिजॉन्टल क्षेत्र को हम समझाएंगे और साथ ही वर्टिकल, ये जो बी भी लिखे हैं ये वर्टिकल है, तो वो क्या होता है जरा सुनिए। आप 11th क्लास में वेक्टर पढ़े होंगे और उस वेक्टर में हम बताए थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो जब कोई भी वेक्टर, समझिए यहां पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, अब इसके बीच में कोई वेक्टर मान लीजिए भी चल रहा है, भी चल रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, थीटा कोण पे ये चल रहा है। तो इसको ये दोनों एक्सिस को ये कितने भाग में बांट दिया, दो भाग में। तो ऊपर वाला जो कहलाता है ये कहलाता है हॉरिजेंटल और नीचे वाला कहलाता है वर्टिकल, यानी बेस हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल, ये आपका उल्टा लिखा, ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल, यानी ये क्षैतिज हुआ, ये वर्टिकल हुआ। तो इसका दो कंपोनेंट्स होता है, वहां पे आपको बताए थे इसका जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल के लिए भी कॉस थीटा होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके लिए बताए थे हम भी साइन थीटा होता है। तो वर्टिकल के लिए साइन आता है और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या आता है, कॉस, और जो इसके बीच का एंगल है वही एंगल रह जाएगा। तो ये 11th में आप पढ़े थे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये हो गया और ये वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे यदि ए रहता तो इसको लिखते ए कॉस थीटा, यदि यहाँ पे कुछ भी बी रहता तो यहाँ पे लिखते बी कॉस थीटा, कुछ भी जो यहाँ पे वेक्टर चलता उसके लिए थीटा, और जो यहाँ पे एंगल रहता वो थीटा में लगाते, डेल्टा रहता तो डेल्टा लगा देते। इस तरह से हम पढ़ाए थे आप। तो आइए अब इस चीज को समझिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए हम यूज किए। अब बात करें हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस तरह का जो होगा हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसको दो भाग में देखिए, ये रिजल्टेंट, इसी को हम लोग परिणामी करते थे। ये देखिए सेम इस तरह से ही लग रहा होगा, इसी को इस तरह से उल्टा दीजिएगा तो ये इस तरह लगेगा। तो ये मान लीजिए ये रिजल्टेंट क्या है बी, तो इसका दो भाग होगा। तो एक होगा बी एच, तो बी एच को इस साइड को हम लोग बी एच को मान लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल फील्ड यानी क्षैतिज क्षेत्र, और ये ऊपर नीचे है इस तरह से जो लंबवत है उसको हम लोग वर्टिकल, भी जो है वर्टिकल को इंडिकेट करता है, एच हॉरिजॉन्टल को, और बी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया बी एच हॉरिजॉन्टल फील्ड हो गया। तो यहाँ पे बी एच बराबर हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखेंगे, कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे बी एच बराबर, चूंकि रिजल्टेंट यहाँ बी था तो बी आया, यहाँ पे भी था तो भी लेते थे। तो यहाँ पे क्या होगा बी कॉस डेल्टा, यहाँ पे थीटा था तो थीटा लेते थे, यहाँ पे डेल्टा एंगल बना रहा है तो डेल्टा एंगल लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा हो जाएगा। इसी तरह से बी भी यानी वर्टिकल यानी उदर्ग, वर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उदर्ग, क्षेत्र, इसको कहते हैं क्षैतिज। तो यहाँ पे उदर्ग क्षेत्र जो हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, भी वर्टिकल, साइन आता है तो यहाँ पे बी है तो बी लेंगे, साइन थीटा नहीं, यहाँ पे डेल्टा लिखेंगे, क्योंकि एंगल तो यहाँ डेल्टा बना रहा है इसलिए डेल्टा ले लिए। अब क्या करेंगे, अब हमको डेल्टा एंगल भी चाहिए, तो डेल्टा कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बाय कर दीजिए, सेकेंड को फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे, तो बी भी बटे बी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लिए, सेकेंड। अब इसको इसमें भागा दे दीजिए, बी बटे बी एच, तो बी साइन थीटा डेल्टा और बी कॉस डेल्टा हो जाएगा। तो बी से बी तो कट ही जाएगा ना, तो साइन डेल्टा बटे कॉस डेल्टा, तो क्या लिखेंगे टेन डेल्टा।
तो ये 10 डेल्टा के बराबर हो गया, यहाँ पे बी भी बटे बी एच। तो आप डेल्टा निकालिएगा तो 10 को उस साइड करना होगा, तो डेल्टा निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा। तो 10 इनवर्स बी भी बटे बी एच, याद रखिएगा डेल्टा बराबर 10 इनवर्स बी भी बटे बी एच, यानी डेल्टा निकल गया। तो डेल्टा ये निकल गया, ये एंगल पता चल गया कि कितना होगा 10 इनवर्स बी एच बटे बी भी बटे बी एच। तो इसका मतलब ये आपका निकल चुका है इंक्लाइनेशन। तो इंक्लाइनेशन निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है ये बी। ये बी क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखे हैं नाउ अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग मतलब होता है वर्ग और एडिंग मतलब होता है जोड़ना। मतलब स्क्वायरिंग भी कीजिए, वर्ग भी कीजिए और साथ ही एडिंग जोड़िए भी, बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। मतलब इक्वेशन पहला को स्क्वायर करके जोड़िए, तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो LHS को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यदि RHS को लिखेंगे तो BB का स्क्वायर, इसको भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और BH का स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए इस दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, B कॉमन है और स्क्वायर भी करना है सभी पे, तो B स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे भी साइन स्क्वायर डेल्टा और कॉस स्क्वायर डेल्टा, चूंकि स्क्वायरिंग भी करना है एडिंग भी करना है। अब इस सभी का जो वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 हो गया। तो यहाँ पे BV का स्क्वायर और BH स्क्वायर बराबर B स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे B बराबर लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। अब यहाँ पे यही जो B है इसी B को कहते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया कि यहाँ पे रूट अंडर BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। इसका इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन, जो इसके बीच का एंगल होगा वही डिक्लाइनेशन होगा। तो तीनों टॉपिक इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए पहले इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ऑब्जेक्टिव, चूंकि आपका थ्योरी तो 50% ही है और ऑब्जेक्टिव आपका 50% है, तो अभी तो सिर्फ हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव तो 50 नंबर का भी बाकी है, 50% तो बाकी है। और सभी को बुक भी हम दिए हुए हैं, तो आप अपने से कीजिएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, एक अल्टरनेटिव करंट जैसे ही खत्म करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास रेगुलर चलेगा और यदि इस चीज को पढ़ाएंगे, अन्यथा हम ऑनलाइन ही मतलब जो यूट्यूब पे ही टोटल ऑब्जेक्टिव को हम करा देंगे शुरू से। तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव का क्लास आपका अल्टरनेटिव पढ़ाने के बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए।